बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना केसेस में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउसेस और लॉज खुलेंगे। रियासती हुकूमत की नई एडवाइजरी जारी। एसओ चौबेपुर और विकास दुबे के ताल्लुकात पर शहीद सीओ का खत वायरल। आईजी ने कहा, तहकीकात के बाद करेंगे कार्रवाई। एम्स में चौथी मंजिल से कूदकर कोरोना मरीज सहाफ़ी ने की खुदकुशी। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, पटना एम्स में आज से, डॉक्टर्स पर उम्मीद। यूपी में दलितों और खवातीन के खिलाफ जुराइम में हुआ इजाफा। बीजेपी हुकूमत झूठे प्रोपेगेंडे में लगी है, प्रियंका गांधी। सुप्रीम कोर्ट खुला, लेकिन 3 माह तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समाअत। कांग्रेस की हुकूमत को गिरा कर कैसा लगा? लड़की के सवाल पर सिंधिया हामी वजीर को दिन में दिखने लगे तारे। जम्मू कश्मीर दहशतगर्दाना मामला, साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह समेत 6 दहशतगर्दों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। मुस्तकबिल में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी की नाकामी स्टडी में होंगी शामिल, राहुल गांधी। केजरीवाल की अस्पतालों से अपील, कोरोना से सेहतयाब होने वाले लोगों को प्लाज्मा देने के लिए कहें। सहयूनी आबादकारों ने मगरबी सल्फियत में फ़लस्तीनी ज़मीनों पर ख़ीमे नस्ब कर दिए। कुवैत ने गैर मुल्कियों की तादाद को कम करने के लिए बनाया नया कानून। गैर मुल्कियों से हज रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें तलब। कोरोना वैक्सीन बनाने में 93 ममालिक के तकरीबन 1300 साइंसदान सरगर्म। अमेरिका, फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़ियात में 15 अफराद हलाक, 60 ज़ख्मी। रूस, सदर पुतिन की बड़ी कामयाबी, अब मज़ीद दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में पेश आने वाले अहम तरीन वाक़ियात पर। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 7,724,000 हो गई है। इधर महाराष्ट्र हुकूमत ने 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर होटल्स, लॉज और गेस्ट हाउसेस खोलने का हुक्म दे दिया है। पीर के रोज़ रियासती हुकूमत ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जारी करदा रहनुमा खतूत एडवाइजरी के मुताबिक फ़िलहाल होटल्स, लॉज और गेस्ट हाउसेस को अपनी गुंजाइश से सिर्फ 33% बुकिंग की इजाज़त है। होटल के बाहर और इसके अंदर कोरोना इन्फेक्शन से मुतालिक हर मालूमात को पोस्टरों और बैनर के ज़रिए आवेदन करना होगा। गेस्ट हाउस में दाखिले से कबल थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी। अलामत ना होने वाले अफराद को ही क़याम की इजाज़त होगी। गेस्ट हाउस में क़याम करने के लिए मास्क लाजमी होगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीर को ये इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलितों और ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा हुआ है, लेकिन रियासत में बीजेपी हुकूमत रियासत से जुराइम के खात्मे को लेकर झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। इन्होंने एक ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दलितों के खिलाफ कुल जुराइम का 1/3 उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ सन 2016 से 2018 तक जुराइम में 21% का इजाफा हुआ है। इन्होंने दावा किया कि ये एदाद-ओ-शुमार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जुराइम और मजबूत होते शिकंजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यूपी हुकूमत ने इन सब पर एहतसाब करने के बजाय जुराइम के खात्मे का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को अस्पतालों से अपील की है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को 14 दिन के बाद प्लाज्मा का अतिया देने की तरगीब दी जाए। इन्होंने कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने के बाद गुज़िश्ता 4-5 दिनों में प्लाज्मा की मांग में इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा देने वालों की कमी है। वज़ीर आला ने अस्पतालों से अपील की है कि वो अपने सेहतमंद मरीजों को ऐसा करने की तरगीब दें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने मुल्क में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया है। जब तक कि कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील कर रहा हूँ। प्लाज्मा का अतिया करने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा बैंक तक पहुँचने के लिए हुकूमत आपके अखराजात बर्दाश्त करेगी। ज़्यादातर अफराद जो ठीक हो चुके हैं उन्हें प्लाज्मा देना चाहिए। नाज़रीन, कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे के हमले में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने इस साल मार्च में इस वक्त के एसएसपी को जो खत लिखा था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
इस खत के जरिए सीओ ने बताया था कि चौबेपुर थाने के मुअत्तल एसओ विनय तिवारी का हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ आना जाना है। विकास दुबे से हमदर्दी और कार्रवाई न करने पर विनय तिवारी की दयानतदारी मुकम्मल तौर पर शक व शिबा के दायरे में है। इस मामले में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। आईजी रेंज ने कहा है कि उन्हें अभी इस खत की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए मिली है। हम एसएसपी ऑफिस से इस फाइल के बारे में पूछ रहे हैं, रिपोर्ट क्या थी और एसओ चौबेपुर पर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और इस पर क्या कार्रवाई की गई। इसकी तस्दीक होने के बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई ज़रूरी हो हम करेंगे। राहुल गांधी ने पीर के रोज़ पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट कर मरकजी हुकूमत पर हमला किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मुस्तकबिल में जब नाकामी पर कोई स्टडी तहकीक होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी अपने वीडियो के कैप्शन में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी नफाज का तस्करा किया है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में नाकामी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने मुल्क को खिताब करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन कोविड-19 के बढ़ते कहर के दरमियान 7 जुलाई से भारत बायोटेक के जरिए तैयार करदा वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। मीडिया ज़राए के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना वाक़िया एम्स को कोरोनिक वैक्सीन ट्रायल के लिए मुल्क के 12वीं इदारे की शक्ल में मुंतखब किया गया है। वैक्सीन का ट्रायल 3 फेज़ में किए जाने की बात सामने आ रही है और इस वैक्सीन को लेकर डॉक्टर्स काफ़ी पुरुम्मीद हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस वैक्सीन को 15 अगस्त को बाज़ाब्ता लॉन्च करने की खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि अगर ह्यूमन ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द वैक्सीन बाजार में दस्तयाब होगी। इस दरमियान पटना एम्स के सुप्रिंटेंडेंट CM सिंह ने बताया है कि पहले फेज़ में सेफ्टी के साथ कम लोगों पर ही ट्रायल किया जाएगा। इसमें कामयाबी मिलने के बाद दूसरे और तीसरे फेज़ का ट्रायल एम्स के डॉक्टर्स और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी यानी भारत बायोटेक के साथ मरकज़ी सेहत महकमा के अफसरान और साइंसदान की देखरेख में किया जाएगा। नाज़रीन, 50 दिन के बजाय एक हफ्ता तवील अलामती मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट खुल तो गया, लेकिन ये बात साफ हो गई कि सितंबर तक कमरा अदालत में पहले की तरह आम समाअत नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है कि अगले 3 माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही समाअत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत लॉकडाउन से 2 रोज़ कबल 23 मार्च से शुरू है। सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल समाअत का अमल कम अज़ कम सितंबर तक जारी रहेगा। अदालत खुलने से पहले सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने वकीलों को एक ऑनलाइन मालूमात का सर्कुलर भेजा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जिन वकीलों को अदालत में पेश होना है इनके पास अपना मोबाइल, लैपटॉप, PC या iPad 4G टेक्नोलॉजी के साथ लाइन वाला इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र की रफ्तार कम से कम 2 MB फी सेकेंड हो ताकि सही तस्वीर और आवाज़ अदालत तक पहुँच सके। सरगर्मियों की तातीलात से कबल समाअत में ऑडियो वीडियो की परेशानी सबसे ज़्यादा सामने आई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में एक लड़की सिंधिया हामी वज़ीर तुलसी सिलावट से एक सवाल पूछती है। इस सवाल पर वज़ीर की ज़बान खामोश हो जाती है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लड़की बहुत से सवालात पूछती है लेकिन वो किसी का कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद प्रोग्राम इंतज़ामिया ने लड़की को सवालात पूछने से मना कर दिया। वायरल होने वाली वीडियो इंदौर की है जहाँ तुलसी सिलावट एक सोसाइटी में लोगों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक लड़की ने इनसे पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे इस वक्त वो ट्वीट करके कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया है। बीजेपी में शमूलियत के बाद वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। लड़की का सवाल सुनकर वज़ीर तुलसी सिलावट बेचैन हो गए। लड़की सवालात पूछते हुए खुद वीडियो भी बना रही थी। सवाल पूछने वाली लड़की का नाम उपासना शर्मा है। वज़ीर इनके सवालात का कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मुंतज़िमीन ने इसे रोका तो लड़की ने कहा कि मैं भी वोटर थी इसलिए मुझे भी सवालात करने का हक़ है। लड़की ने सवालात पूछते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है। नाज़रीन, कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक़ DCP देवेंद्र सिंह के खिलाफ एक दहशतगर्दाना मामले में चार्जशीट दायर की है।
NIA की चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द सैयद नवीद समेत 6 दीगर अफराद के नाम शामिल हैं। अहदेदारों ने बताया कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने पीर को जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल सुपरिटेंडेंट पुलिस देवेंद्र सिंह समेत 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सिंह के अलावा चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद नवीद मुश्ताक उर्फ नवीद बाबू के साथ साथ खुद को वकील बताने वाले इरफान शफी मीर और रफ़ी अहमद रौथर के नाम शामिल हैं। अहदेदारों ने बताया कि दूसरे 2 नाम तनवीर अहमद वानी, एक ताजिर, और नवीद बाबू के भाई सैयद इरफान अहमद है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर के मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह को 19 जून को जमानत दे दी थी। सिंह को इस साल के शुरू में श्रीनगर जम्मू शाहराह पर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 अस्करियत पसंदों के साथ गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर एक कोरोना मरीज ने खुदकुशी कर ली। इसे संगीन हालत में ICU में रखा गया था, लेकिन चोट की वजह से जान ना बचाई जा सकी। वो पेशे से सहाफ़ी था और एक हिंदी अखबार में काम करता था। दिल्ली पुलिस ने ये इत्तला दी, ताहम अभी तक ऐसा कदम उठाने की सही वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस को मौसूला इत्तला के मुताबिक ये वाक़या 2 बजे के करीब पेश आया। मरीज़ को 24 जून से ही एम्स ट्रॉमा सेंटर में दाखिल किया गया था और इसकी रिपोर्ट कोरोना मुस्बत पाई गई थी। वो दिल्ली के भजनपुरा का रिहायशी था। हाल ही में इसके ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी हुई थी। ऐसे बहुत से वाक़यात भी सामने आए हैं जिनमें कोरोना के खौफ से लोगों ने खुदकुशी कर ली है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह के 7 वाक़यात हुए हैं। हैदराबाद से एक 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने कोरोना के खौफ से झील में कूदकर जान दे दी थी। इसी तरह अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी एक मरीज़ ने चादर का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। यहूदी आबादकारों के एक गिरोह ने इसराइली फ़ौजियों की मदद से मकबूजा मगरबी किनारे में सल्फेट के मगरब में बदिया गाँव में फ़लस्तीनियों की मिल्कियती ज़मीन पर खीमे गाड़ दिए। मुकामी ज़राए के मुताबिक आबादकारों ने खलत हसन के इलाके में ज़मीनों पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस सिलसिले में फ़लस्तीनी कारकुनों ने आसपास के देहात के तमाम रिहायशियों से मुतालबा किया कि वो बदिया गांव तक मार्च करें ताकि आबादकारों की अरादी पर कब्जा करने के इरादों को नाकाम बनाया जा सके। एक दूसरे वाक़ये में इसी रोज़ के आगाज़ में बदिया गांव में आबादकारों के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहरी गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को सल्फेट अस्पताल पहुँचाया गया। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्की आज़मीन से हज की दरख्वास्तें तलब की हैं। मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के रजिस्ट्रेशन पीर 6 जुलाई 15 ज़िलक़ैदा से शुरू की गई है, जबकि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 19 ज़िलक़ैदा है। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक रवां बरस अंदरून मुमलिकत से 70% मुक़ीम गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरियों को हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी शहरियों में सिर्फ सेहत की खिदमत फराहम करने वाले और कोरोना वायरस से शफायाब होने वाले सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। वज़ारत हज का कहना है कि इस साल आज़मीन हज का इंतखाब कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद के रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जाएगा। इनमें ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाएगा जो सेहत के मियार पर पूरे उतर रहे होंगे। वज़ारत हज का कहना है कि मुमलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों में से हज के लिए तरजीह इन तारकीन वतन को दी जाएगी जो लाइलाज अमराज से पाक हों, जो कोरोना वायरस का PCR लेबॉरेटरी टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करेंगे कि वो कोरोना से पाक हैं। ऐसे गैर मुल्कियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने इससे कबल हज ना किया हो और इनकी उम्रें 20 से 50 बरस के दरमियान हो। नाज़रीन, कुवैत ने कहा है कि वो एक नए कानून के ज़रिए आइंदा चंद माह में मुल्क के अंदर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की तादाद को कम करेगा। ये बात कुवैत के कौमी रोज़नामे कुवैत टाइम्स ने मुल्क के वज़ीर दाखिला अंस खालिद अल सालेह का हवाला देते हुए बताई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत के असम्बली के स्पीकर मरज़ूक अल गनीम ने कहा है कि इनका मुल्क मजदूरों के बजाय हुनरमंद तारकीन पर तवज्जो देगा और ऐसे 13 लाख गैर मुल्की जो नाख्वानदा हैं या महज पढ़ लिख सकते हैं, इनको मुल्क में तरजीह नहीं दी जाएगी। इन्होंने मजीद कहा है कि मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर्स और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को भर्ती करते हैं, ना कि गैर हुनरमंद मजदूरों को। इस तादाद को बढ़ाने में वीज़ा ट्रेडर्स ने ताउन किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के रोज़नामा गल्फ न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता माह कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद अल सबा ने मुल्क में मुक़ीम तारकीन वतन की तादाद को 70% से कम करके 30% करने की तजवीज़ दी थी।
नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़यात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के खैर से परेशान है। लाखों लोग इस खतरनाक बीमारी की जद में आ चुके हैं और महलूकीन की तादाद में भी रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस महलिक वायरस को काबू में करने के लिए वैक्सीन तैयार कब होगा। इस दौरान दुनिया भर के साइंसदान और महक़क़ीन शिद्दत के साथ इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि जल्द अज जल्द इसका टीका बनाया जा सके ताकि इस वबा पर काबू हासिल हो। WHO के हालिया बयान पर गौर करें तो पता चल जाएगा कि सेहत के इस आलमी इदारे के टीका तैयार होने की कोई तय मुद्दत बताने से इनकार किया है। WHO के इमरजेंसी प्रोजेक्ट चीफ माइकल रियान के मुताबिक कुछ टीकों की शुरुआती ट्रायल का डाटा उम्मीद की शमा रोशन करता है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सा टीका ज़्यादा असरदार होगा। बताया जाता है कि WHO की कोविड-19 ग्लोबल रिसर्च फॉर्म में 93 ममालिक और इलाक़ों की तकरीबन 1300 महक़क़ीन व माहिरीन शामिल हैं जो लगातार अपने तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, WHO की क़ियादत में 39 ममालिक और इलाक़ों की तकरीबन 5500 मरीज़ों को दाखिल किया गया और अगले कुछ हफ्ते में इसके नताइज सामने आएंगे। अमेरिका में यौम आज़ादी की तातीलात के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 कम उम्र बच्चों समेत कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के बेशतर वाक़यात आबादी के एतबार से अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो में हफ्ते और इतवार को पेश आए। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में हफ्ते को यौम आज़ादी था, जिसके सिलसिले में वीकेंड पर मुल्क भर में तक़रीबात मुनक़्क़द की गईं। शिकागो में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़यात में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में एक 7 साला बच्ची और एक 9 उम्र लड़का भी शामिल हैं। शहर में फायरिंग के वाक़यात में 59 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। रेफरेंडम में तरमीम की मंजूरी के बाद सदर पुतिन मुस्तक़बिल में मज़ीद 2 बार सदारती इंतखाबात के लिए अहल हो गए हैं, जबकि इनके सबसे बड़े हरीफ नाअहल हो गए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने रेफरेंडम में मंजूर होने वाली इस दस्तूरी तरमीम की 3 जुलाई को तौसीक़ कर दी थी। इन इस्लाहात का मसवदा सरकारी वेबसाइट पर शाया कर दिया गया है। क़वानीन में तरमीम के मुताबिक इंतखाबात में उम्मीदवारों की अहलियत का मियार भी सख्त कर दिया गया है। सदारती इलेक्शन में शरीक होने वाले उम्मीदवार के लिए एक शर्त यह भी है कि वो 25 साल से रूस में मुक़ीम रहा हो। इस कानून के बाइस पुतिन के सबसे सख्त मुखालिफ और नाक़द अलेक्सी नावल्नी अगले 15 सालों के लिए इंतखाबात में खड़े होने की अहलियत से महरूम हो गए हैं। नई इस्लाहात में एक रिटायर्ड शख्स के लिए कम अज़ कम पेंशन मुकर्रर करना भी शामिल है। इसके अलावा एक शख्स के तहत रूस में हमजिनसी पसंदों के दरमियान शादी के खिलाफ कानून करार दे दी गई है। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।